हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 के लिए हम डेली क्वांट की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आज डे 13 है। आने वाले 3 दिनों में आपका क्वांट का सिलेबस हम पूरा कर देंगे। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। मार्केट प्राइस डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके प्री और मेंस में दोनों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से इनको देखिएगा, समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक को समझिएगा। एंड प्रैक्टिस करने के लिए गोल्डन करियर की पेड मेंबरशिप या प्रीमियम मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ ही आती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पे करने के बाद 24 आवर का वेट करिएगा। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा। कैसे एक्सेस करना है ये चीज़ें भी आप वहाँ पर डिटेल में दी होंगी, आप समझ सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वो कुछ ऐसे लॉगिन होगा। वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर ऑलरेडी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ई बुक्स पे जाएंगे तो ढेर सारी ई बुक्स हैं। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 2-3 ई बुक चूज कर लीजिएगा, पूरा उनको सॉल्व करिएगा। 2 ई बुक, एक फॉन्ट एक रीजनिंग की चूज करिएगा, फिर वो खत्म हो जाए फिर नई ई बुक पे शिफ्ट करिएगा। देन आप प्रैक्टिस सेट पे जाइएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, अपडेट होते रहते हैं वीक में 2 बार 3 बार। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप वीक में एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। एग्जाम 2021 में है लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मार्केट प्राइस डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का जो हमारा क्लास है वो मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट्स पे है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है। तो एमआरपी और डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेंगे। उसके पहले कुछ जो बेसिक्स और ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपका पूरा कोर्स पूरा करवाना जो है वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन एग्ज़ाम में आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इस चीज़ को वाइजली आप डिसाइड करिएगा। ये नहीं कि अगर आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया है, डिस्काउंट समझ में आ गया है, तो अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसी में अटेम्प्ट करने लग जाएं और 5 मिनट उसी में वेस्ट कर दें, ठीक है। 40 मिनट के एग्ज़ाम में 5 मिनट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को वाइजली समझिएगा और समझ के उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व सोचा था होगा वो सॉल्व नहीं हो पाया और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है इसको वाइजली सिलेक्ट करिएगा। जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। इसको एज अ टिप आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम देख लेंगे, जो आपको यहाँ पे यूज़ करते हुए हम लोग सुनाई देंगे। एक तो आपको पता है सेलिंग प्राइस, ऑलरेडी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है। एक हो जाता है मार्क्ड प्राइस, एमपी क्या हो गया हमारा, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार जो है वो किसी अपना कोई एक प्रोडक्ट है उसका वो आपको दाम बता रहा है कि ये जो है 500 रुपये का सामान है, ठीक है। तो ये जो 500 रुपये आपको शॉपकीपर बता रहा है ना, तो ये 500 रुपये क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं तो इसका 400 रुपये ही दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कह देगा अच्छा ठीक है चलो ले लो। तो उसमें से वो क्या करेगा, आपको 100 रुपये माइनस करके बोलेगा कि आप 400 रुपये रख लो। अच्छा ठीक है, 400 रुपये दे दो, आप सामान ले लो, ठीक है। कोई भी एक सामान है अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको देखना क्या है कि ये जो शॉपकीपर ने आपको जो पहले दाम बताया वो यहाँ पे क्या है, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। और ये शॉपकीपर ने आपको बेचा कितने पे, 400 पे बेचा। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है, ये सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। ये सेलिंग प्राइस, अगर आप दुकान से सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप 400 रुपये की शर्ट खरीद के एक ले आते हैं तो वो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गई ना, क्योंकि आपके 400 रुपये गए, लेकिन दुकानदार ने आपको 400 में बेचा, तो ये दुकानदार के लिए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है और ये दुकानदार का ही क्या है, मार्क्ड प्राइस है। तो ये आपको समझना है कि ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बायर के या सेलर के, ठीक है। दूसरा चीज़, मार्क्ड प्राइस जो है उसको भी हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसा दाम जो दुकानदार तय करता है, ठीक है, किसी भी सामान का, वो हो जाएगा मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस। वो थोड़ा आपको बस समझ लेना है। जितने का आप छूट ले रहे हैं या दुकानदार आपको जितना कम कर दे रहा है पैसा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। डिस्काउंट जो हमेशा किस पे मिलेगा,
मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा ना। जैसे प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस पे होता है, उसी तरह डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि मार्क्ड प्राइस जो होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ना उस पर डिस्काउंट देंगे हम। डिस्काउंट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलती है। तो मार्क्ड प्राइस हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना जो डिटेल बता दिया उससे आपको फॉर्मूला क्या समझ में आया कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों शॉपकीपर का है, शॉपकीपर ने कितना मार्क किया और शॉपकीपर ने कितने में बेचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट की शॉपकीपर ने कितने का डिस्काउंट दिया है। ओके, अब हमें कहेगा कि अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो। डिस्काउंट का परसेंटेज हमेशा किसके बेसिस पे काउंट होगा, आपको किस पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर 500 रुपये का सामान है तो 500 पे डिस्काउंट मिलेगा ना। तो हमेशा हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक तरफ तो करेंगे नहीं, दोनों तरफ ही करेंगे। अब हमें परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा इंटू 100%। तो हमारा डिस्काउंट का ये वाला जो पार्ट है ये निकल के क्या आ गया, ये निकल के आ गया डिस्काउंट का परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस बाई मार्क्ड प्राइस। ठीक है, माइनस SP बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100%, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस SP बाई MP इंटू 100%, ये हो जाएगा डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो बता दिया, आपको बता दिया कि सेलिंग प्राइस बाई मार्क्ड प्राइस का रेशियो है 3/4, तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 1 में से माइनस करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 1/4 इंटू आप 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 25%। ठीक है, इतना तो ये आपको डिटेल जो है समझा दिया, ये बेसिक्स हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब कई बार देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको कई बार, आपने मॉल्स वगैरह में डिस्काउंट देखा होगा कि 10% प्लस 15% का डिस्काउंट है। ठीक है, कभी है आपका मान लीजिए 50% प्लस 50% का डिस्काउंट है, कभी मान लीजिए आपका दे देता है 20 प्लस 90% का डिस्काउंट है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 35% का डिस्काउंट है ना, ये सवाल पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100% का डिस्काउंट है, यानी कि 100% का डिस्काउंट मतलब क्या, फ्री में दे दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 110% का डिस्काउंट है, मतलब उस आदमी ने आपको, मान लीजिए आप शर्ट खरीदने गए तो आपको शर्ट भी दिया और साथ में कुछ पैसे और दे दिए। डिस्काउंट तो उसका MRP से भी ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे ऐसे डिस्काउंट में ऐसे प्लस का साइन लगता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए प्राइस है, जैसे मान लीजिए अपने आसानी के लिए हम लोग 100 सिलेक्ट करते हैं। 100 पे अगर हमने क्या किया है, मान लीजिए 10% का क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, तो हम इसका 10% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना आ गया 90 प्लस 15%, मतलब अब क्या करना है हमें, 90 का 15% निकालना है। ठीक है, यानी कि 15 9 ज़ा 135 और अपॉन 10 13.5, यानी 13.5 रुपये का डिस्काउंट इस पे मिल जा रहा है। किस पे मिल जा रहा है, 90 रुपये पे मिल जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस 13.5 कर देंगे। ठीक है, 10 गया 80 और 80 में से 3.5 गया 76.5, ये अपना आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, लास्ट इतने पे बेचा। पहले 100 था तो अभी कितने पे बेचा, इसका कितना कम हो गया, टोटल अगर हम मिला लें तो 23.5 रुपये जो है वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्लस करते तो कितना आता, 25% आता है, लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट कितना है, 23% का डिस्काउंट आ रहा है, 23.5% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जहाँ पे डबल एक के बाद 2 या 3 डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स का। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज में भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आपको समझना क्या है, जैसे हमने बोला कि आपको क्या मिल रहा है, 10 और मान लीजिए 30, ये दो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब सक्सेसिव डिस्काउंट्स निकालने होते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। तो x हमारा क्या है, 10%, लेकिन 10% जो है वो घट रहा है, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो एमआरपी से वो हम घटा रहे हैं। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -10। y क्या है, 30। अब 30 क्या है, वो भी हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 30 भी क्या हो जाएगा, -30% हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू एक्स वाई। अब -10 इंटू -30 क्या करेंगे, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया, ये 300 बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज अगर आप देखिए, 10 और 30 मिला के कितना हो जा रहा है, 40। ठीक है, -40%, और यहाँ पे क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, +3 का मतलब क्या होगा, यहाँ -37 आंसर हो रहा है। अब ये नेगेटिव नंबर हमें क्या बता रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये घटाया जा रहा है, यानी आंसर अपना कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे होल नंबर्स में अपने नंबर्स गिवन हो ना, जिनमें 2 जीरो आने के चांसेस हैं, जिसमें ये कट जाएगा, या फिर नहीं भी, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स हैं, तो उस पर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आराम से सक्सेसिव डिस्काउंट्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे एक कपड़े पे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पे ही जो आया उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसी पे जो आया उस पे 30% का और डिस्काउंट दिया। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बाई 100, ये पढ़ा है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। बट इसमें दिक्कत क्या आ रहा है, इसमें तो सिर्फ दो ही है, अपने पास x है, अपने पास y है, अपने पास z है। तो यहाँ पे z का तो कोई रोल ही नहीं बताया अपने को। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों का इसी फॉर्मूले से रिजल्टेंट इफेक्टिव जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 -20, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, +10 इंटू 20 बाई 100, दोनों ज़ीरो कट गए अपने। तो ये क्या हो जाएगा, -30 + 2, यानी कि कितना आंसर आ गया, 28%। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28% का आ रहा है। फिर हमें 28% पे 30% का और डिस्काउंट देना है। ठीक है, 280 नहीं है ये। अब हम क्या करेंगे, सेम इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो सेम जो अभी किया है वही करेंगे। x की जगह क्या पुट कर देंगे, -28, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, -30, फिर आ जाएगा प्लस में 28 इंटू 30 बाई 100। ठीक है, अब देखिए ये 28 प्लस ये किया तो ये कितना आ जाएगा अपना, 58। ठीक है, माइनस में आएगा प्लस 28 इंटू 3 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 8, 6 + 2 8, और नीचे एक 10 है तो 10 से डिवाइड होके पॉइंट आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 58 में से 8 गया 50, 50 में से 0.4 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 49.6%। ठीक है, यानी कि इतने परसेंट का उसको डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49.6। जब डिस्काउंट की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ये नेगेटिव साइन से आपको समझना है कि उसको घटाया जा रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर हम लोग ऐसा 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर्स ना दे के हमको ऐसा नंबर दे दिया तो, फॉर एग्जाम्पल पहला डिस्काउंट दिया 14.2/7% का, फिर एक और डिस्काउंट दिया 16/2/3% का। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता है दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी कि अपने को कैलकुलेशन नहीं आएगा। देखिए ये यहाँ क्या हो जाएगा, -14/2/3 -2/7 है, सॉरी, -16/2/3। ठीक है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 14/2/7 इंटू 16/2/3। इसको मान लीजिए आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट भी कर लेंगे, 14 7 जा करके +2 करके सब कर लीजिए आप, अपॉन 100। तो ये कैलकुलेशन करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हमें इस टाइम का जो वेस्टेज है इसको बचाना है। तो इस केस में जहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे वाले आ जाएंगे परसेंटेज डिस्काउंट्स में, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ऐसे हवा में से उड़ के तो कुछ आता नहीं है ना, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये ट्रिक कहाँ से आई है, वो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, 1/7 के बराबर होता है, पता है आपको। 14 2/7%, यानी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/7। और 16 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहला डिस्काउंट 107 1/7 का दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1/6 का दे रहा है। तो अभी आपको बताया था डिस्काउंट जब भी होता है तो नीचे क्या होता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस होता है, और ऊपर हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अब हम वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिख लेंगे, 14 2/7 इज इक्वल टू 1/7। तो 1/7 का मतलब क्या है, अपना मार्क्ड प्राइस कितना है, 7 है। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है, अगर 7 पे 1 का डिस्काउंट दे दें तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अपना कितना है, 16 2/3। ठीक है, अब 16 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। तो इसका मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। डिस्काउंट अपना कितना दिया हम लोगों ने, 1 का दिया, तो 6 से 1 घटा दिया तो 5 बन गए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक और डिस्काउंट दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12 1/2, यानी कि 1/8 का और डिस्काउंट दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे, मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए फॉर्मूले में आप 1 या 2 से ज़्यादा नहीं जा पा रहे। ठीक है, उसके बाद दिक्कत आने लग रही है। यहाँ पे अगर आपको 6 7 भी दिया रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी तरह से लाइन से बनाते जाइएगा और उसको सॉल्व करिएगा। तो इस पर डिस्काउंट देके कितना हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए इतना इसने डिस्काउंट जो है वो दिया। अब आप क्या करेंगे, जो एमपी वाले साइड्स हैं इनमें से जितने भी नंबर, आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे पूरा ये जो पूरा साइड है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 6 × 8, तो ये क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब अपॉन एसपी करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन एसपी कर ले, या चाहे इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एसपी अपॉन मार्क्ड प्राइस भी करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाले जो सारे नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 6 × 5 × 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपना रेशियो देखिए क्या निकल के आ गया, 8/5 का निकल के आ गया, यानी कि अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, SP/MP क्या हो जाएगा अपना, 5/8। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट अगर सेलिंग प्राइस 8 पे 5 पे बिक रहा है तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 3 का डिस्काउंट दे रहा है। 3 का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, 8 पे दे रहा है, तो 3/8 आ गया, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 37.5%। ठीक है, 3/8 का मतलब होता है 37/5%, या भी 37 1/2%। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा फ्रैक्शंस में। अपना तो टोटल डिस्काउंट एक्चुअल में कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 दिया था, अगर 2 दिया होता तो हम क्या करेंगे, बस 2 तक ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, 3 ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 2 को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि पहले एक्चुअल क्वेश्चन तो अपना यही था ना। तो ये क्या हो जाएगा, SP/MP कर लेते हैं। तो SP का क्या क्या है, 6 और 5, इसको एक लाइन में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, फिर अपॉन किया, 7 और 6 ये है, तो 7 × 6 कर लिया। ठीक है, ये 6 से 6 कटा, तो यानी कि 7 का सामान जो है उसको वो 5 पे बेच रहा, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया। 2 का डिस्काउंट किस पे दिया, 7 पे दिया। तो इंटू 100 करके परसेंट निकालेंगे, या 1/7 हमें पता है क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। 1/7 परसेंटेज में कितना होता है, 14। 2/7 होता है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 × 2 क्या हो जाएगा, रुकिए इसको लिख ही देते हैं, इक्वल्स टू 2 × 14, 2/7%। ठीक है, तो 14 2 ज़ा कितना हो गया, 28, और 2 2 ज़ा 4, 4/7% आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा अपना, अगर हम इन दोनों का निकालेंगे, 28 4/7%। और अगर इन तीनों का निकालेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 37 1/2%। तो फ्रैक्शन वाले मेथड में आपने क्या देखा कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, सिक्स इनको आपस में मल्टीप्लाई ही क्यों किया है, इनको आपस में प्लस क्यों नहीं कर दिया है, तो देखिए उसका जवाब ये है। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। मान लीजिए जो मार्क्ड प्राइस है वो है MP। ठीक है, तो अब उस पर जो हमारा पहला डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 1/7 का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहला जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक 1/7 का डिस्काउंट देने के बाद वो क्या हो जाएगा, 6/7 इंटू MP हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, SP जो 2 है वो डिस्काउंट किस पे दे रहा है, इस वाले प्राइस पे दे रहा है ना, तो और कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1/6 का दे रहा है, यानी 6 में से 1 घटा दे रहा है, 5/6 हो जाएगा इसका SP, यानी क्या हो गया 5/6 इंटू MP, नहीं इंटू ये वाला, इसको रखना है, 1 मिनट। अब जो है हमारा इस टाइम पे कॉस्ट जो हो गई है वो ये हो गई है, तो अब हम इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इंटू 6/7 इंटू MP। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया। तो यही क्या है हमारा, ये फाइनल सेलिंग प्राइस है। अगर एक और डिस्काउंट होता तो फिर उसके लिए यही कॉस्ट हो जाता और दूसरे का हम रेशियो निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी हम 2 से कर रहे हैं इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा था फाइनल सेलिंग प्राइस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का, सॉरी मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर MP से डिवाइड करेंगे और इधर भी MP से डिवाइड करेंगे, तो इधर MP कट गया। ठीक है, तो इधर रेशियो क्या बना, 5/6/6/7, ये 6 से 6 कटा, तो आंसर क्या आ गया अपना 5/7। लास्ट टाइम भी तो SP/MP 5/7 ही आया था ना। तो देखिए अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कॉस्ट है वो चेंज होकर रिप्लेस करता जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ ये फैक्टर निकाल लिया, हमने सिर्फ फैक्टर निकाल लिया कि किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, और उसी से हमने रेशियो निकाल लिया डायरेक्ट, अपना टाइम बचा के। इस वजह से क्या है, मार्क्ड प्राइस के कॉलम में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस अपना यहाँ पे 7 है, 1 का डिस्काउंट आ गया यानी कि 6 हो गया। फिर अपना मार्क्ड प्राइस कितना है, अपना मार्क्ड प्राइस है 6 इसके हिसाब से, और 1 का डिस्काउंट दिया तो अपना वैल्यू क्या बन गया, 5 बन गया। अब देखिए इसको लिखना तो ऐसे ही है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक एक के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन मिले आपको इस कॉलम में, जो भी चीज़ कॉमन मिलेगी इस कॉलम में आप आराम से काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि आमने सामने ही हो या ऊपर नीचे ही हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें ऐसे लिखना है ना। इसका मतलब तो यही है ना, 7/6 इंटू 6/5, एक्चुअल मीनिंग तो इसका यही है। तो ये आपस में आराम से कट जाते हैं जैसे कटते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है हमें समझने का, किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में। तो इसका रोल कब आ जाता है, जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है। कॉस्ट प्राइस का ऑब्वियसली काम तभी आएगा ना जब हमने प्रॉफिट निकालना है। तो अब इसका यूज़ देखिए कैसे करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का काम क्या होता है। देखिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं, CP/MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा इससे कम होता है मार्क्ड प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% माइनस डिस्काउंट का परसेंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए, और इसको याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में काफ़ी सारा जो है ना टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, देखिए प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्क्ड प्राइस जो प्रॉफिट है वो मार्क्ड प्राइस में ऐड कर दे रहे हैं। मार्क्ड प्राइस बड़ा होता है इसलिए उसमें 100 में ऐड हो जा रहा है, और CP क्या होता है, कम होता है, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, भले ही मार्क्ड प्राइस जो है वो डिस्काउंट से रिलेटेड होता है लेकिन हम उसको माइनस कर रहे हैं CP वाले
रेशियो से, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे इसको याद करने के लिए, क्योंकि सीपी कम होता है तो 100 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, बस इतना याद रखिए। और 100 प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा मार्क प्राइस के लिए। देखिए आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि एस पी बाई सी पी माइनस 1 इंटू 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अपना पहला हो गया। अभी आपने जब डिस्काउंट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? डिस्काउंट परसेंट जो है वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 माइनस एस पी बाई एम पी इंटू 100%, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को बाद में लिखते हैं, पहले ऊपर वाला ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 100 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एस पी बाई सी पी इंटू 100% माइनस 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो 100 को इधर लेके जाएंगे, एस पी बाई सी पी इंटू 100% इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये बन गया अपना इक्वेशन ए। अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट वाले को सेम इसी तरह से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू हमें पता है 1 माइनस एस पी बाई एम पी इंटू 100%, है ना। अब इसी तरह सेम इसी तरह से 100 को इधर क्या करेंगे? 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये नेगेटिव वाला जो बच जा रहा है ये, इसको हम क्या करेंगे? इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे और डिस्काउंट को इधर लेके आएंगे, ठीक है। इतना लिख नहीं रहे, आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अपना रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एस पी बाई एम पी इंटू 100% इक्वल्स टू 100% माइनस डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा हम घटाते ही हैं और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, बढ़ाते हैं प्रॉफिट, तो इसीलिए प्रॉफिट प्लस हो रहा है, डिस्काउंट माइनस हो रहा है। आप इस चीज़ को याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये क्या आ गया अपना इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। देखिए ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन आपको अगर पता होगा ना कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, हवा में से नहीं आ रही ना, तो उनको समझना आसान होता है, इसलिए इतनी मेहनत से बता रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अपना देखिए यहाँ पे रेशियो क्या बन जा रहा है? एस पी बाई एम पी इंटू 100%, ठीक है, इज इक्वल टू 100% माइनस डी परसेंट, ठीक है, जितने का डिस्काउंट आया। अब इसको हमें इक्वेशन वाले ए से, ये मान लीजिए बी है अपना, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? एस पी बाई सी पी इंटू 100% इक्वल्स टू 100% प्लस पी परसेंट, ठीक है। अब क्या होगा? इस 100 से ये 100 कटा और इस एस पी से ये एस पी कटा और सी पी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? सी पी बाई एम पी इज इक्वल टू 100% माइनस डी परसेंट अप ऑन 100% प्लस पी परसेंट। हमेशा याद रखिएगा मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से, इसीलिए 100 में प्लस हो रहा है। ये याद करने के लिए बता रहे, ठीक है। ये आता कहाँ से है? ये इस रेशियो से आता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सा है, ये अगर आपको याद हो गया तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपकी आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कि इस पे बेस्ड करके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? अ ट्रेडर अलाउज अ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 30% एंड गेट्स पेड रुपीज़ 630 फॉर एन आर्टिकल। एक आर्टिकल पे एक ट्रेडर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, एक 10% का, एक 30% का। अब आप बताइए कि वो एक्चुअली में अगर वो
₹630 उसको इतना डिस्काउंट देने के बाद अगर उसको मिल रहा है तो उसने मार्क्ड प्राइस क्या लगा के रखी होगी, ठीक है, उसने कौन सा प्राइस लिस्ट किया होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो आप क्या निकालेंगे, इफेक्टिव डिस्काउंट उसका कितना हुआ वो निकालेंगे। ये वाले तो हमने अभी किए भी थे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -10 -30 +10 × 30/100, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया अपना, ये -40 + 3 -37%। तो ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करेंगे हम। क्या है, उसको 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब 37% का अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये सेलिंग प्राइस जो है इक्वल्स टू 100% -37% ऑफ मार्क्ड प्राइस हो गई, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हटा देना, उसको 37% का 100% पूरा अगर मार्क्ड प्राइस है तो उसमें से 37% घटा देने से एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, देखिए माइनस करके यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी, 630 इज इक्वल टू 100 - 37 क्या आ जाएगा, 63% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस अपना क्या हो गया, 630 × 100/63, ठीक है। ये साइन जब हटेगा तो इसके नीचे एक 100 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको सॉल्व किया 10, तो अपना आंसर क्या आ गया, 1000। सेम क्वेश्चन आप ये जो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके ये 37 निकाला है, सेम आप फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके भी 37 निकाल सकते हैं। मेन काम है आपको ये 37 निकालना है, तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी होगी उसकी, 1000 रुपये हो गई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो कह रहा है, अ शॉपकीपर गेट्स अ स्कीम फ्रॉम अ डीलर टू गेट 5 आइटम्स फ्री इफ़ ही बाइज 20 आइटम्स ऑन मार्क्ड प्राइस। MP जहाँ लिखा है उसका मतलब आप क्या मार्क्ड प्राइस ही समझेंगे। एंड आफ्टर सम मोर बार्गेनिंग, जब उसने और ज़्यादा तोल मोल किया, द शॉपकीपर मैनेजेस, मैंगेज लिखा है यहाँ पे, मैनेजेस होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, मैनेजेस टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। और जब भाव तोल किया, मोल भाव करने के बाद उसको 10% और डिस्काउंट मिला, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्काउंट द शॉपकीपर गेट्स। तो आपको निकालना है कि शॉपकीपर को टोटल कितना डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको कन्फ्यूजन आएगा वो ये आएगा कि शॉपकीपर अगर ये है, ठीक है, तो शॉपकीपर ही क्या करेगा, डिस्काउंट देता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बायर कौन है, सेलर कौन है। तो इस केस में जो शॉपकीपर है वो अपना क्या है, बायर है, ये खरीदारी करने जा रहा है, ठीक है। और डीलर कौन है, डीलर है सेलर। तो आप एक्चुअल में डिस्काउंट कौन दे रहा है, डीलर दे रहा है ना, ठीक है। एक चीज़ जब आपको बता दूं कि कभी भी परसेंटेज आंसर मेन निकालना होता है ना, तो उसमें अगर कुछ आपको डिफरेंसेस और रेशियो और परसेंटेज दिए होते हैं ना, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसका मतलब क्या है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, आपको ये शॉपकीपर क्या कह रहा है, तो शॉपकीपर गेट्स अ स्कीम ऑफ डीलर टू गेट 5 आइटम्स फ्री इफ़ ही बाइज 20 आइटम्स, ठीक है। तो उसको 5 आइटम और फ्री मिल गए, तो ठीक है। तो टोटल उसको कितने आइटम्स मिल गए, 25 मिल गए, ठीक है। उसने पैसे कितने के दिए, 20 के ही दिए ना, है ना। तो अगर हम डीलर, जो सेलर है, डीलर ही सेलर है ना, तो डीलर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अगर हम 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, कि हर चीज़ की प्राइस थी, तो उसने टोटल 25 आइटम बेचे, तो 25 आइटम में अगर 1 रुपये एक का वैल्यू है, एक का MRP है, MRP की बात हो रही है, तो यहाँ पे 25 आइटम की MRP क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो ले कितना रहा है, उससे 20 ही ले रहा है, तो वो सेल कितने में कर दे रहा है, 20 में ही कर दे रहा है। अगर 1 रुपये का हम देखें, 5 तो वो फ्री दे रहा है ना, तो 20 ही रुपये लेगा। तो ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
ये हम किसके नज़रिए से देख रहे हैं, ये हम डीलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। एक तो अपना ये रेशियो बना, ये जो पहला डिस्काउंट है वो ये है, 25 का था 20 में दे दिया, ठीक है। ये आइटम्स का यही रेशियो आपको समझना था। दूसरा आपको क्या कह रहा है, उसको कह रहा है 10% डिस्काउंट और दे दिया उसको, 10% तोल मोल करके और डिस्काउंट ले लिया, 10% यानी 1/10 हो गया। तो यानी अगर 10 हमारा उसका मार्क्ड प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर अपनी 10 जो है वो क्या है, एमआरपी है, तो 1 का डिस्काउंट देके 9 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन मेथड से, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल रहे हैं, उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई क्यों करें, आपको अभी बताया तो था कि अगल बगल जो होते हैं, एक ये वाले नंबर जो इधर वाली किसी भी नंबर से कट सकते हैं, तो ये 10 है, 10 से ये 20 कट गया अपना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 25 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 25 इंटू 1 क्या आएगा 25, और 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब रेशियो देखिए क्या आ जा रहा है अपना, SP/MP इज इक्वल टू 18/25, यानी 25 का सामान उसने कितने पे बेचा, 18 पे बेच दिया, है ना। तो अगर 18 पे बेचा तो उसको कितना उसने डिस्काउंट दे दिया, 25 में से 18 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 7 रुपये का डिस्काउंट दिया। 7 का डिस्काउंट किस पे दिया, 25 पे दिया। तो अपना फ्रैक्शन क्या बन गया, ये डिस्काउंट निकल के आ गया, ठीक है। अपना ये इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डिस्काउंट का रेशियो, डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा, 25 से ये 4 कटा, रुकिए, इंटू 100 किया, 25 से ये कटा 4%, और फिर 4 इंटू 7 कितना आ गया, 28%। तो उसको नेट डिस्काउंट कितने का मिल गया, 28% का मिल गया, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, थोड़ा सा केयरफुली बस लिखना है, बाकी तो ये क्वेश्चन करने में, ये काटा पीटी करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा तो लगना नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेंगे अभी जो आज सीखा है उसी के बेसिस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मस्ट मार्क द गुड्स अबव द कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर को अपने कॉस्ट प्राइस पे मार्क्ड प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको डिस्काउंट वो 20% का देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि हमको अगर CP बाई, ये मैजिकली आधा पार्ट पता नहीं कैसे रेड हो गया, बाई MP, अगर ये रेशियो मिल जाता है किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि CP/MP क्या है ना, सॉरी MP/CP कितना है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे कि MP जो है वो CP से कितना ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा है कैसे निकलेगा, MP माइनस CP करके निकलेगा। फिर अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो अपॉन CP करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, है ना। तो बेसिकली वही काम हमको करना है कि हमें CP/MP या MP/CP का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि बैठे रहें और पूरा सॉल्व करते रहें, तो हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला सीखा था उसका यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, देखिए CP जो है हमें नीचे चाहिए ना, तो CP को हम नीचे ही रखेंगे। पता नहीं मैजिकली सब कैसे कलर बदल जा रहा है, देखिए CP नीचे, मार्क्ड प्राइस ऊपर, तो मार्क्ड प्राइस और CP का रेशियो क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही पढ़ा था ना, CP में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट में, सॉरी मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट परसेंट, यही पढ़ा था। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी है, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी है, तो हमारा MP और CP का रेशियो नहीं निकल आएगा, आ जाएगा ना। तो देखिए MP/CP करेंगे तो इक्वल्स टू 100%
ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 8% का हो रहा है, 8% डिवाइडेड बाई 100% माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 20% का, है ना। तो ये हमारा रेशियो क्या बन जा रहा है, देखिए, मार्क्ड प्राइस बाई सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 108, ठीक है, परसेंट अपॉन 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये 80%। तो ये परसेंट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये परसेंट और ये पता है सब रंग बदल जा रहा है, 8%, ये परसेंट आपस में कट गया, तो बचा क्या, 108/80। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, 4 से। जब हम इसको काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 27/20। ये रेशियो किसका आ गया, मार्क्ड प्राइस बाई सीपी का। तो ये जो मार्क्ड प्राइस है वो सीपी से कितना ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है ना। और सीपी अपना कितना है, 20 है, तो उसको 7 बढ़ाना पड़ रहा है, 20 पर उसको 7 बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ रहा है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 20 से 100 कटा, आ गया 5, आंसर कितना आ गया अपना 35%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना 35% आंसर आ गया अपना। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है और बस कैलकुलेशन कर देना है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी में जाना ही नहीं है। लेकिन अब जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन करने जाएंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े बढ़ाइए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, अभी जो हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में वाइजली सिलेक्ट करिएगा, और वो वाइजली आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ से अपने आप को, देखिए, एक इंसान को ना अपनी कमज़ोरी से बहुत ज़्यादा एकदम अकस्टम्ड होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि भाई मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस मेरे फंसते हैं, तो भाई ठीक है, हमें उस गली जाना ही नहीं है, ठीक है। हम अपना टाइम बचाएंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उधर खेल जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिएगा, ठीक है। भले ही शुरू में मार्क्स ना आए, लेकिन आपको अपना पता तो चलेगा कि कहाँ अटक रहे हैं, और मॉक टेस्ट सॉल्व भी ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए आपके ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए चैनल के, और हमारे चैनल को बढ़ने में और भी ज़्यादा हेल्प करिए।